दोस्तों आज बात करेंगे एक बहुत ही अंडररेटेड प्रोग्राम के बारे में जो कि एक्सिस बैंक की तरफ से है। ये एक्सिस बैंक का जो ये प्रोग्राम है, ये बाकी जो प्रोग्राम्स है एक्सिस बैंक के खुद के ही, उसके कंपेयर में ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है मेरे हिसाब से। वैसे ये ऑपरेशंस वाला जो प्रोग्राम है उसको आप साइड में रखो, वो टोटली डिफरेंट डोमेन हो गया। लेकिन बाकी जो प्रोग्राम है जैसे कि एक्सिस बैंक का वो यंग बैंकर्स है, रिटेल लेंडिंग वाला प्रोग्राम है या सेल्स मैनेजर वाला प्रोग्राम है, तो ये सब के कंपेयर में ये थोड़ा अच्छा है। ठीक है, अब क्यों, वो तो आप वीडियो में आप समझ में आ जाएगा। तो इस प्रोग्राम का जो नाम है वो है प्रायोरिटी बैंकिंग प्रोग्राम। अब प्रायोरिटी बैंकिंग प्रोग्राम क्यों अच्छा है, क्योंकि नंबर वन पॉइंट, इसमें जो जो ग्रेड दिया जा रहा है, स्टार्टिंग में ही जो ग्रेड आपको मिलता है वो डिप्यूटी मैनेजर का मिलता है। जो आप हमेशा सोचते हैं कि हम लोग जो कभी एक जो मैंने वीडियो बनाया था जिसमें कंपैरिजन किया था मैंने बैंकिंग प्रोग्राम्स का, जो टॉप थ्री है जैसे HDFC, ICICI और एक्सिस का, तो उसमें कंपैरिजन में बस यही समझ में आ रहा था कि एक्सिस जो है वो AM का ग्रेड दे रहा था। ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर का। बाकी लगभग जितने भी प्रोग्राम है वो सब DM का ग्रेड मिनिमम देते ही हैं। ठीक है, लेकिन ये एक अकेला था जो AM का ग्रेड दे रहा था, बीइंग अ टॉप बैंक। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा ट्विस्ट था, मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा था, बट दिस प्रोग्राम यहाँ पर एक आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको DM का ग्रेड से चालू होगा, प्लस जो सैलरी भी ऑफर है वो भी बहुत अच्छा है, यानी कि CTC जो है वो 5 लाख तक का है। ठीक है, तो जानते हैं इस प्रोग्राम के बारे में और डिटेल से। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एलिजिबिलिटी के साथ और मोड ऑफ एजुकेशन क्या होने वाला है। तो मोड ऑफ एजुकेशन और एलिजिबिलिटी को अगर देखें तो ये NIIT यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है वहाँ पर ये होगा। ये कैंपस नीमराना एक नाम का जगह है, वहाँ पर है, जो कि राजस्थान में है। ये एक्चुअली में हरियाणा और राजस्थान का बॉर्डर के पास पड़ता है, विच इज़ नियर टू दिल्ली। ठीक है, तो ये जो है एक टोटली कैंपस इनेबल्ड प्रोग्राम है, तो कैंपस में जाकर ही करना होगा। तो ये इसका लोकेशन होने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दिस मणिपाल, जो यूजुअली आप देखते हैं मणिपाल में, ये NIIT का यूनिवर्सिटी का कैंपस में होगा। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, एज अगर आप देखेंगे एलिजिबिलिटी में तो मिनिमम 20 ईयर्स होना चाहिए। ऐसे बाकी प्रोग्राम में 18 होता है, यहाँ पर मिनिमम 20 ईयर्स है। लेकिन इस पर अपर एज का कोई कैपिंग नहीं किया हुआ है। जैसे हम लोग का बहुत सारा हम लोग प्रोग्राम देखते हैं 27 ईयर्स, 28 ईयर्स, 34 ईयर्स, ऐसा मैक्सिमम एज का लिमिट दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर कोई मैक्सिमम एज का लिमिट अभी तक मेंशन नहीं किया हुआ है वेबसाइट पे। दूसरा पॉइंट अगर आप देखेंगे क्वालिफिकेशन का, तो यहाँ पर 10+2+ ग्रेजुएशन कंपलसरी है विथ मिनिमम 50% मार्क्स। यहाँ पर क्लियरली उन्होंने मेंशन किया है कि ना, अगर वर्क एक्सपीरियंस का देखें तो 0 to लेके 3 ईयर्स तक का अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस है किसी को तो भी वो अप्लाई कर सकता है। बट हाँ, आप अगर ऑलरेडी एक्सिस बैंक में हो या फिर आपका कोई रिलेटिव आपका एक्सिस बैंक में काम कर रहा है, एंड जो नॉर्मल प्रोसीजर है अगर उस कंडीशन में आप फॉल करते हो, तब आप एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप कोई ऑलरेडी एक प्रोग्राम एक्सिस बैंक का ना इनरोल किए हुए हो या फिर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय ना हो, तभी आप ये प्रोग्राम को इनरोल कर सकते हैं। प्लस कैंडिडेट अगर कोई फाइनल ईयर में है, अपना सेमेस्टर के फाइनल ईयर में, वो भी अप्लाई कर सकते हैं इस प्रोग्राम को, विच इज़ वेरी गुड। आपको अपना फाइनल एक मार्कशीट, तो आपको जो रीसेंट मार्कशीट है वो आपको एटलीस्ट देना ही पड़ेगा। एंड डिग्री तो आप जब आपका कंप्लीट हो जाएगा प्रोग्राम, क्योंकि डिग्री एनीवे 1 साल के बाद ही आता है, सो वंस डिग्री कम आप उसके बाद जाके दे सकते हैं इसको। चलिए तो आगे देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। ये 3 स्टेज में डिवाइड किया हुआ है प्रॉपरली। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका स्टेज 1 जो होगा वो होगा ऑनलाइन असेसमेंट का। ठीक है, इन्होंने प्रॉपर सिलेबस या फिर कोई टाइमलाइन या ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया है, तो आई एज्यूम कि ये जो है बिल्कुल सिमिलर होने वाला है व्हाट मणिपाल जैसा लेता है टेस्ट को। मे बी दिस इज़ सिमिलर टू दैट, बट थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है ऑनलाइन असेसमेंट में। उसके बाद वो अगर आप क्लियर कर लेते हो, देन यू विल गो टू स्टेज 2, दैट इज़ ऑनलाइन इंटरव्यू। और ये ही स्टेज 2 और स्टेज 3 जो है ऑनलाइन इंटरव्यू का ही होने वाला है। तो पहला जो स्टेज 2 होगा, यानी कि पहला जो इंटरव्यू होगा वो होगा आपका NIIT टीम के साथ, वो आपका इंटरव्यू पहले लेंगे। उसके बाद अगर आप क्वालिफाई करते हो, देन आपका इंटरव्यू होगा एक्सिस बैंक के टीम के साथ ना। तो ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये टोटली इंटरव्यू बेस्ड होगा। अब इसलिए क्योंकि इन्होंने वेबसाइट पे प्रॉपरली मेंशन किया है कि ये जो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा होना चाहिए। अब क्यों, क्योंकि ये जो प्रायोरिटी बैंकिंग है ना, ये एक टाइप ऑफ प्रोडक्ट है, आप कह सकते हो, क्योंकि एक्सिस बैंक का एक टाइप ऑफ प्रोडक्ट है प्रायोरिटी बैंकिंग प्रोग्राम। इसमें क्या है कि जो कस्टमर्स होते हैं वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, या जिनका आप कह सकते हो बैंक बैलेंस ज़्यादा होता है, बहुत नॉलेजेबल होते हैं, तो उस तरह के लोग जनरली अकाउंट ओपन करते हैं इस प्रोग्राम के थ्रू। नाउ व्हाट हैपन्स हियर इज़ कि आप अगर जब कस्टमर से बात करोगे तो आपका इतना लेवल होना चाहिए कम्युनिकेशन का, अंडरस्टैंडिंग उतना होना चाहिए कि आप अच्छे से डील कर सको, बिजनेस निकाल सको, रिलेशनशिप बना सको।
तो इसीलिए कम्युनिकेशन स्किल्स पे इन्होंने बहुत फोकस किया है। इसीलिए सिलेक्शन प्रोसेस में 2 टाइप का इंटरव्यू इन्होंने रखा है। एक एनआईआईटी खुद भी लेगा और उसके बाद एक्सिस बैंक भी लेगा सेटिस्फाई करने के लिए कि हाँ भाई आप प्रॉपर फिट हो, एंड देन यू विल स्टार्ट डूइंग दिस प्रोग्राम। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कोर्स ड्यूरेशन एंड स्टाइपेंड को लेके। तो कोर्स ड्यूरेशन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा चेंजेस है, नॉट सिमिलर टू अदर प्रोग्राम्स। ये 1 साल का होगा, बट हियर 6 मंथ्स का जो कैंपस ट्रेनिंग होने वाला है, जो कि आपका जो यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है वहाँ पर होगा। नाउ 6 मंथ्स का ट्रेनिंग में देर इज़ नो स्टाइपेंड या फिर कोई भी आपको इनकम यहाँ पर नहीं होने वाला। जैसे कि बाकी प्रोग्राम्स में क्लासरूम का जो भी सेशन होता है वहाँ पर आपको स्टाइपेंड मिलना चालू होता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। डायरेक्टली उसके बाद जब आप 7th मंथ पे जाओगे, यानी कि जब आपका 1 मंथ का इंटर्नशिप होगा, उस पीरियड पे आपको 12,000 रुपीज़ का ट्रेनिंग स्टाइपेंड दिया जाएगा। प्लस उसके बाद 15 डेज़ का एक रिफ्रेशर ट्रेनिंग होगा। ये ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों हो सकता है, उन्होंने ऐसा मेंशन किया है। तो इसमें क्या है कि आपका जो भी आपने जो नॉलेज ग्रैब किया 15 डेज़ का वो जो रिफ्रेशर ट्रेनिंग होगा, उस दौरान आपको फिर से एक रिवाइज़ करवाया जाएगा एवरीथिंग जो आपने लर्न किया, जो कुछ भी आपका एक्सपीरियंस था अभी तक का ड्यूरिंग क्लासरूम एज वेल एज इंटर्नशिप, तो वो सबको फिर से एक रिवाइज़ कराया जाएगा आपको, ताकि आप और स्ट्रांग बन सको। और उसके बाद जैसे ही 7 मंथ या आप कहे तो 7.5 मंथ कंप्लीट करने के बाद यू विल गो टू द ऑन द जॉब ट्रेनिंग, और वहीं से ही आपका एक्चुअल सैलरी आना चालू हो जाएगा, विच इज़ 5 लाख रुपीज़ के अराउंड का जो सैलरी इन्होंने ऑफ़र किया है ना। अगर सैलरी का बात हो गया है तो प्रॉपर ढंग से देख लेते हैं कि डेजिग्नेशन एंड सैलरी क्या ऑफर हो रहा है। तो डेजिग्नेशन, जिसके पीछे मैं इतना थोड़ा फोर्स करके आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ जो ग्रेड आपको दिया जा रहा है वो है डिप्यूटी मैनेजर का प्रॉपरली, जो कि है कंपेयर टू अदर बैंकिंग प्रोग्राम्स सिमिलर डिप्यूटी मैनेजर का। और जो डेजिग्नेशन आपको दिया जाएगा वो होगा प्रायोरिटी बैंकिंग आरएम, यानी कि रिलेशनशिप मैनेजर का। तो जैसा कि मैंने कहा, जो प्रायोरिटी बैंकिंग के सेगमेंट में जिस तरह के कस्टमर आएंगे तो उनका एक पोर्टफोलियो आपको असाइन कर दिया जाएगा। लेट्स से 200, 400, 500, 1000 कस्टमर्स का आपको पोर्टफोलियो मिल गया, एंड देन यू हैव टू डू बिजनेस फ्रॉम देम। ठीक है, क्योंकि एक सेल्स प्रोफाइल है तो आपको वहीं से बिजनेस करना होगा, उनके कोई क्वेरीज हो, इश्यूज हो, वो रिजॉल्व करने पे हेल्प करना पड़ेगा। एंड दिस इज़ काइंड ऑफ 70-80% का सिटिंग जॉब ही है। ठीक है, जब आपको अपॉइंटमेंट दिया जाएगा, आपको अपॉइंटमेंट मिलता है कस्टमर से किसी भी चीज़ के लिए, लेट्स से कि आपको कोई चेक रिसीव करना हो कस्टमर से, कोई आप बिज़नेस अगर निकाल लेते हो तो आपको चेक रिसीव करने जाना पड़ सकता है, या फिर जाके ही समझाना पड़ सकता है कस्टमर को उनके घर कि ऐसा ऐसा प्रोडक्ट है, या मतलब किसी भी तरह का सर्विस अगर आप उनको दे रहे हो, कोई क्रॉस सेल या अपसेल अगर करते हो किसी तरह का प्रोडक्ट को, देन इन दैट केस यू हैव टू गो आउट फ्रॉम द ब्रांच। एंड मेजरली काम यहाँ पर वर्चुअल आरएम की तरह ही हो जाता है एज पर माई नॉलेज। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रोफाइल हो सकता है आपके लिए। नाउ इफ़ यू लुक एट टू द CTC पार्ट विच इज़ 5 लाख रुपीज़ पर एनम, और ये जो रहेगा वो होगा इंक्लूडिंग लोन, इंश्योरेंस एंड रिटायरल बेनिफिट्स। रिटायरल मतलब आपका PF और जो ग्रेचुइटी का जो पैसा कटेगा या बनेगा, ये उसमें इंक्लूडेड रहने वाला है। तो ये जो 5 लाख का CTC आपको दिया जा रहा है उसको थोड़ा ब्रेक डाउन करके ट्राई करते हैं कि आपको कितना इन हैंड मिल सकता है। ठीक है, तो मैंने अपना खुद का जो सैलरी स्ट्रक्चर है उसका इस्तेमाल किया है, ताकि थोड़ा आइडेंटिफाई कर सके, थोड़ा एस्टिमेशन लगा सके कि आपको कितना मिल सकता है इन हैंड। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर जो मेरा सैलरी स्ट्रक्चर दिया गया था एक्सिस बैंक में, जब मैं वहाँ पर काम कर रहा था एक्सिस बैंक में, एज अ DM का ही ग्रेड था मेरा, लेकिन मेरा प्रोफाइल था NRI रिलेशनशिप मैनेजर का। तो यहाँ पर आप देखो मेरा जो टोटल CTC है, जो टोटल फिक्स्ड पे प्लस वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स मिला के, वो है 5,66,082 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा लोन बेनिफिट्स क्या लिखा हुआ है, एंड ग्रुप मेडिकल पॉलिसी एंड टर्म लाइफ पॉलिसी जो क्या लिखा। तो ये इंश्योरेंस का आपका पार्ट एंड लोन बेनिफिट का पार्ट यहाँ पर आपको दिख गया। वो हटाने के बाद जो मेरा फिक्स्ड पे बन रहा था वो था 4,75,150 रुपीज़। ये एनुअल है, राइट हैंड साइड पे आपको मंथली दिख जाएगा। फिर यहाँ पर आप देखोगे ग्रेचुइटी लिखा है, लोकेशन पे लिखा है। तो लोकेशन पे जो है यहाँ 35,936 का है। ठीक है, ये बैंगलोर लोकेशन के लिए है, क्योंकि ये बैंगलोर लोकेशन में मैं रह रहा था तो उसका अलाउंस एक्स्ट्रा मिल रहा था। बट इन्होंने जो सैलरी स्ट्रक्चर में दिया हुआ है वहाँ पर कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि सैलरी जो है सो वैरी कर सकता है बेस्ड ऑन योर लोकेशन। तो दिस इज़ अ गुड पार्ट। नाउ इफ़ यू सी मेरा जो राइट हैंड साइड पे अगर आप देखोगे तो 39,596 का ये फिक्स्ड पे है मंथली। ठीक है, इस पे आप ग्रेचुइटी का जो है अमाउंट प्लस PF का जो अमाउंट है 1,800, वो आप दोनों प्लस करके इसमें से माइनस कर दो। सो नियरली समवेयर अराउंड 36,000 37,000 कुछ आ रहा है। ये आपको इन हैंड सैलरी मिल सकता है ड्यूरिंग योर ऑन द जॉब ट्रेनिंग इटसेल्फ, क्योंकि वहीं से आपको सैलरी मिलना चालू हो जाएगा। तो जस्ट आफ्टर 7.5 मंथ्स
आपको सैलरी मिलना चालू हो जाता है दिस प्रोग्राम में। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की फ़ीस क्या है, तो फीस जो इन्होंने मेंशन किया है वो है 2,25,000 रुपये प्लस 18% जीएसटी लगा के वो नियरली 2,65,000 का हो जाता है, 2,65,000 रुपीज़। ना अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 10,000 रुपये पहले अप फ्रंट देना पड़ेगा, ठीक है, जब आपका ऑफर लेटर आपको मिल जाएगा टू बुक योर सीट बेसिकली। तो 10,000 पहले आपको देना पड़ेगा विच इज़ नॉन रिफंडेबल, ये प्रॉपरली उन्होंने लिखा है कि ये नॉन रिफंडेबल होगा। और उसके बाद जो रिमेनिंग फ़ीस है, जब कोर्स कमेंस होने वाला रहेगा, जब कोर्स स्टार्ट होने वाला रहेगा, उसके जस्ट पहले आपको बाकी जितना भी फ़ीस है वो आपको पे करना पड़ेगा, यानी कि 2,15,000 रुपये जो बच रहा है उसके बाद में। नाउ इन्होंने ये मेंशन किया है कि अगर इन केस कैंडिडेट ज्वाइन नहीं कर पा रहा है या फिर प्लान कैंसिल कर रहा है कि नहीं करना है ये प्रोग्राम, तो वो प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही उसको ये बात बता देना होगा अपना फाइनल डिसीजन। तो इन दैट सिनेरियो आपका फ़ीस रिफ़ंड हो जाएगा, अगर आपने पे कर दिया है तो फ़ीस रिफ़ंड हो जाएगा 2,15,000 का, लेकिन जो 10,000 जो आपने एडमिशन का दिया था वो रिफ़ंड नहीं होगा, दैट इज़ फुल्ली नॉन रिफंडेबल। तो 10,000 वहाँ पर आपका कट जाएगा। लेकिन इन केस आपने प्रोग्राम चालू होने के बाद ऐसा डिसीजन लिया है कि नहीं कर सकते प्रोग्राम या ऐसा कुछ है, देन सारा पैसा गया। सो मेक श्योर कि आप जो है प्रॉपरली डिसीजन लेके देन यू ओनली यू ज्वाइन दिस प्रोग्राम। नाउ इफ़ यू लुक एट वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो इन्होंने मेंशन किया है वेबसाइट पे, यही थोड़ा सा आँख खोलने वाला चीज़ है। यहाँ पर इन्होंने लिखा है, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, कि द प्रोग्राम फ़ी विल रिमेन 2,25,000 प्लस टैक्सेस इर्रेस्पेक्टिव ऑफ बीइंग डिलीवर्ड इन ऑनलाइन मोड और कैंपस मोड। नाउ यही सबसे बड़ा ट्रिकी चीज़ था, ठीक है, कि 2,25,000 आपको देना ही है, प्लस टैक्सेस लगा के जो भी 2,65,000 बन रहा है वो आपको देना ही है, भले ही ये प्रोग्राम ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, ठीक है। ऑफलाइन मतलब कैंपस जाके, तो अगर ये ऑनलाइन भी हो सकता है तो कोई इस प्रोग्राम को क्यों करे, ठीक है। ऑफलाइन करने में ही मज़ा है, वहाँ जाके ही सीखने में मज़ा है, ठीक है, वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है। ऑनलाइन में अब क्या ही सीखोगे, 2,25,000 आप दोगे घर में बैठ के सीखने का, देन दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड। तो इस कंडीशन में मेरा एडवाइस यही रहेगा कि अगर आपको ऑनलाइन दिया जा रहा है, आप अप फ्रंट मना कर देना कि आई एम सॉरी, ये मैं नहीं कर सकता, ऑनलाइन तो बिल्कुल नहीं करना है। इसीलिए पहले ही आप चाहे तो क्लैरिफिकेशन ले लेना कि भाई एनआईटी टीम से कि मेरे को ऑफलाइन ही चाहिए एट एनी कॉस्ट। सो दिस इज़ बिगेस्ट एडवाइस। सो ये प्रोग्राम करना चाहिए या नहीं, डेफिनेटली मैं तो कहूँगा कि हाँ, ये वाला करना ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू जो बाकी प्रोग्राम है एक्सिस बैंक का, यंग बैंकर्स हो चाहे और कुछ भी हो। तो एटलीस्ट बाकी जो प्रोग्राम है उससे तो बेटर ही है, क्योंकि आपको जो सैलरी मिल रहा है वो आप एक साइड रख दो कि ठीक है 5 लाख का मिल रहा है, लेकिन जो आपको ग्रेड मिल रहा है और डेजिग्नेशन मिल रहा है वो भी बहुत ही अच्छा है, ठीक है। आरएम का ग्रेड, एक प्रॉपर बैंकिंग सेगमेंट का एक आरएम का ग्रेड, वो बहुत ही मैटर करता है। जैसे कि एक बैंक है आरबीएल बैंक, आरबीएल बैंक में सिग्नेचर आरएम करके एक रोल है, ठीक है, सिग्नेचर रिलेशनशिप मैनेजर। आप चाहे तो कभी गूगल करना, चेक करना naukri.com या कहीं पर भी, तो उसका सैलरी देखना आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सैलरी आरएम सिग्नेचर आरएम का जो सैलरी है वो आपको वहाँ पर दिखेगा तो समझ में आ जाएगा क्या होता है। तो ये जो प्रॉपरली अलग अलग बैंकिंग सेगमेंट के आरएम होते हैं ना, उनका सैलरी और ग्रोथ ज़्यादा होता है, जल्दी तेज़ी से होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आप एज अ प्रायोरिटी बैंकिंग आरएम ज्वाइन किए एक्सिस बैंक, लेट्स से यू स्टेड देयर फॉर 2 ईयर्स, उसके बाद आप स्विच कर रहे हो बैंक को, लेट्स से कोई भी XYZ आप बैंक जा रहे हो, मिनिमम 40 to 50% का हाइक वहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। सडनली 8.5 लाख 9 लाख तक का पैकेज पे पहुँचोगे, ठीक है। देन अगेन लेट्स से 2 साल 2.5 साल का एक्सपीरियंस किया उस बैंक में, अगेन यू स्विचिंग टू अ डिफरेंट बैंक और डिफरेंट पोजीशन जहाँ पर आपको अच्छा ग्रेड मिलेगा। सो डीएम के बाद आपको मैनेजर मिलेगा, मैनेजर के बाद सीनियर मैनेजर एंड देन एवीपी असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट। वहाँ तक पहुँचते पहुँचते लेट्स से आपका 5 साल का, अगर हम डाउन द लाइन में देखूँ कि डाउन द लाइन 5 साल भी आप एक्सपीरियंस होल्ड करते हो, कंसिडरिंग दिस स्विचिंग द बैंक्स, बिकॉज आप एक ही बैंक में रहोगे तो उतना सैलरी है कि नहीं होने वाला, ठीक है, बदलना पड़ेगा, सब लोग बदलते हैं, इसमें उतना कोई झिझकने का बात नहीं है, ना ही सोचने का बात है। इन दैट सिनेरियो आप मिनिमम 12 लाख का सैलरी पैकेज तक पहुंच जाओगे, बेयर मिनिमम 12 LPA का सैलरी फिक्स्ड मैं बात कर रहा हूँ, ये CTC VTC नहीं, मतलब कि ये उतना सारा चीज़ जो कंपोनेंट ऐड होता है वेरिएबल और ये वो सब नहीं, फिक्स्ड कंपोनेंट का बात कर रहा हूँ मैं। तो मतलब अगर, क्योंकि ये सब उसका पार्ट होता है ग्रेचुइटी PF, तो वो सब कट वट के 80,000 के आसपास का सैलरी इन हैंड मंथली बनता है, ठीक है। तो आफ्टर 5 years ऑफ एक्सपीरियंस
12 लाख तक का सैलरी आपको आराम से मिल सकता है। एग्ज़ाम्पल मैं खुद हूँ, मेरे जितने भी इन्वायरमेंट में मेरे आसपास के लोग हैं, एवरीवन इज़ देयर, मैं देखा हूँ जिनको 12-12 लाख से ऊपर का सैलरी मिलता है एज अ RM रोल ना। एक और बहुत इंटरेस्टिंग एडवांटेज मैं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि एक्सिस बैंक बहुत अच्छा बैंक है, नामी बैंक है। एक्सपीरियंस करने के बाद इस तरह का एक सेगमेंटल प्रोफाइल में व्हाट एडवांटेज यू विल गेट इज़, आप कभी अगर MNC बैंक में ट्राई करते हो ना जॉब अप्लाई करने का, लेट्स से स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक हो गया, HSBC हो गया, बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक ऑफ सिंगापुर, या फिर कोई भी इस तरह का बैंक है, यहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हो 5 साल का ही एक्सपीरियंस के बाद। ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होता है। प्लस सैलरी जो आपको मिलेगा वो तो 12 लाख या 10-12 लाख से ऊपर का ही होगा, ठीक है। 18 लाख तक जा सकता है, 20 लाख तक जा सकता है, ये भी एक ऑप्शन मिलता है। प्लस दूसरा जो बेनिफिट क्या होगा, क्योंकि दीज आर MNCs बैंक्स, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा दूसरे कंट्री में जाके काम करने का। तो इन केस आपको बहुत मौज मस्ती करना है ज़िंदगी में, ठीक है, आपको कोई दूसरा कंट्री में जाके सेटल होना है या फिर वहाँ कुछ साल बिताना है, वहाँ का मज़ा लेना है, देन यू हैव दैट अपॉर्चुनिटी कि आप दूसरा कंट्री भी जा सकते हो, ठीक है। मान लो दुबई जाना है, जर्मनी जाना है, वहाँ जाके आप वहाँ भी काम कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि MNC बैंक का तो भाई अलग अलग वैकेंसी होता है, पूरा अर्थ में आप कहीं भी जा सकते हो, जहाँ जहाँ भी उनका कस्टमर बेस है, तो आप आराम से वहाँ जाके काम कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट होता है यहाँ पर, ठीक है। इस तरह का रोल से स्टार्ट करने पर आपको बहुत बेनिफिट मिल सकता है। ओके, तो ये प्रोग्राम करना चाहिए या नहीं? जी हाँ, मैं तो रेकमेंड करूँगा कि आप ये कर सकते हो। कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंटरव्यू प्रिपरेशन और कम्युनिकेशन स्किल्स पे फोकस करना, ठीक है, ये बहुत ही क्रूशियल पार्ट है इस इंटरव्यू का, आई मीन इस सिलेक्शन प्रोसेस का। तो इसीलिए उस पर अच्छे से फोकस करके प्रैक्टिस करते रहो एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोजीशंस, ठीक है। बहुत ही अच्छा रोल है, डेफिनेटली आई विल सजेस्ट यू, हाईली रिकमेंड यू टू सेलेक्ट दिस प्रोग्राम, क्योंकि अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा टू स्टार्ट विथ दिस काइंड ऑफ पोजीशन एंड दिस काइंड ऑफ रोल टू एंड विथ अ हायर लेवल ऑफ पोजीशन एज सुन एज पॉसिबल। क्योंकि एज़ कम्पेयर टू बाकी प्रोग्राम आपको लगभग 10 साल 12 साल का एक्सपीरियंस लगता है टू लीड अ टीम। यहाँ पर शायद आपको 7 साल 8 साल के बाद ही आपको एक टीम लीडर का रोल मिल सकता है, ठीक है। यू कैन स्टार्ट हैंडलिंग द टीम, मे बी सिटी हेड और वट एवर द रोल में भी, लेकिन हाँ इसमें इतना पोटेंशियल है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक प्लीज़ करके जाना, लाइक के लिए भीख मांगता हूँ मैं बस, ठीक है। कमेंट में आप बाकी जितने टाइप ऑफ क्वेरीज़ है आप वहाँ पर पूछ सकते हो। क्वेरी से याद आया कि इंस्टाग्राम का जो नया चैनल बना हुआ है ग्राउंड रियलिटी विद गौरव करके प्रॉपरली, वहाँ पर अब आप अपना क्वेश्चन पूछना, उसको फॉलो कर लेना, वहाँ भी कुछ अपडेट्स आते रहेगा इस तरह का रेगुलर, ठीक है। थोड़ा नया है क्योंकि पर्सनल जो था वहाँ पर बहुत सारा इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे थे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरा पर्सनल कौन सा है, पब्लिक का कौन सा है, तो इसीलिए बहुत सारा डिले हो रहा था रिस्पांस देने में। नाउ द अदर चैनल इज़ बीइंग हैंडल्ड बाय फ्यू मोर पीपल एज वेल, तो अगर मैं नहीं कर पाया तो वो लोग भी हो सकता है आपका रिप्लाई कर दें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं ऐसे ही किसी ग्राउंड रियलिटी से रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। अरे हाँ सॉरी, सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement.